प्रोटेस्ट एक डायलॉग का जरिया है। तो सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत है। बच्चों के दिमाग में बात डालनी बंद कर देनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम क्लियर किया तो ही आप कुछ लाइफ में हासिल कर पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट इतने टाइम से फ्रीडम मांग रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट है वो दे ही नहीं रही फ्रीडम। आज मुंबई में मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा के छात्रों से संवाद किया। करीब 2000 छात्र जो हैं वो इस समय मुंबई में देश के अलग अलग हिस्से और शहर से मौजूद थे। मोहन भागवत ने शिक्षा हाल ही में हुई जेन जी छात्रों के आंदोलन सहित एजुकेशन में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, एजुकेशन के बजट को बढ़ाने, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो मोहन भागवत ने आज छात्रों के साथ इस कार्यक्रम में दिया। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कार्यक्रम को लेकर उनकी जो राय है वो क्या थी, क्या कुछ बातें जो हैं मोहन भागवत के द्वारा कही गई अच्छी लगी। आपका नाम? अन्य। क्या कहेंगे आज जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया, उनका स्पीच हुआ, आप लोगों ने सुना, कौन कौन सी बातें जो हैं वो आपको अच्छी लगी आज? जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो भी बहुत अच्छे थे और उनके जो आंसर दिए थे वो भी काफी माइंडफुल और थॉटफुल थे। एंड ऑब्वियसली हमने बहुत कुछ सीखा एंड उन्होंने बहुत कुछ एक्सपोज भी करा एंड बताया भी। और क्या कहेंगे आप? आपने पूरा प्रोग्राम देखा, स्पीच देखा, सुना, क्या कुछ उनकी जो प्रमुख बातें हैं जो आपको अच्छी लगी, खास करके छात्रों के संदर्भ में, एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर उन्होंने अपनी बात कही है, क्या कुछ कहेंगे? मेरे को लगता है कि मोहन भागवत जी जो आज जेन जी जेन अल्फा से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आज के टॉपिक से रिलेटेड बात कर सकते हैं हमारे पक्ष में, वो बहुत अच्छी बात है। बस और मैं इतना ही कहना चाहूँ। एजुकेशन बजट बढ़ाने पर भी उन्होंने जो है कहा है और हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में पूरे देश में, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं सही ठहराया है। कहा है कि प्रोटेस्ट भी एक जो है डायलॉग का जरिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रोटेस्ट एक डायलॉग का जरिया है। जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में वो बहुत अच्छी चीज थे एंड आने वाले टाइम में अगर एजुकेशन बजट बढ़ता है तो जेन जी जेन अल्फा हम लोगों के लिए ये अच्छी बात होगी और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी है। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको लेकर आपके दिमाग में क्या ख्याल है? ना सिर्फ आप, क्योंकि इस समय इंटरनेट का जमाना है और आप विदेश के भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ आपको ऐसे बदलाव की उम्मीदें हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में भी होना चाहिए? भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक तो सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत है। कि कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उन्हें क्लियर करने का पीयर प्रेशर बहुत है, जिसके चक्कर में काफी स्टूडेंट सुसाइड भी करते हैं। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। एंड अभी भी आपने देखा होगा कि क्लास 9th क्लास और 11th क्लास में सिलेबस बढ़ा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, जिसके कारण बच्चों पे प्रेशर बढ़ रहा है, जो अच्छी चीज नहीं है क्योंकि उससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ती है बच्चों के अंदर, विच इज नॉट गुड। क्योंकि हम भी उस स्टेज के थ्रू गए हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि बच्चों पे पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और क्या मतलब आपके हिसाब से कौन से प्रमुख बदलाव जो है वो होने चाहिए? एक तो बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करना चाहिए, सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए और बच्चों के दिमाग में बात डालनी बंद कर देनी चाहिए कि कंपटीशन एग्जाम क्लियर किया तो ही आप कुछ लाइफ में हासिल कर पाएंगे। क्योंकि इस चक्कर में कई बच्चे जो हैं वो गिव अप कर देते हैं अपनी लाइफ पे, विच इज नॉट गुड। इसलिए सबसे बड़ा जो चेंज होना चाहिए कि हमें सिलेबस रिड्यूस करना चाहिए और बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है फिर भी यू कैन अचीव मोर देन एनीथिंग। आखिरी सवाल, हाल के कुछ सालों में देखा जाए तो भारत में पेपर लीक का मामला जो है, केसेस जो है बहुत बड़े हैं, तो पेपर लीक कितना बड़ा इशू है आप जैसे छात्रों के लिए, जेन जी के लिए, जेन अल्फा के लिए? पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि
पेपर लीक्स के कारण जो बच्चे पढ़े होते हैं, जो बच्चे गए उस प्रिपरेशन के थ्रू गए होते हैं, उन्हें सफर करना पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पेपर लीक होता है ना, तो कई बच्चों का सपना टूट जाता है, क्योंकि फिर वो पेपर कैंसिल हो जाता है ना, तो वो बच्चों की मेहनत, टाइम जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सब वेस्ट हो जाता है। इसलिए पेपर लीक एक बहुत प्रमुख इशू है एजुकेशन सिस्टम में। बस, थैंक्स। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये छात्र हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जो है जरूरत है। छात्रों के लिए पेपर लीक जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आपको आज जो है इस कार्यक्रम में अच्छा लगा और उनके कौन कौन सी बातें जो है वो अच्छी लगी? इसके साथ साथ पेपर लीक आप लोगों के लिए कितना बड़ा एक इशू है, कितना बड़ा मुद्दा है? आज का जो प्रोग्राम था वो काफी अच्छा था एंड अकॉर्डिंग टू पेपर लीक, जब पेपर लीक की बात आती है तो काफी फैमिली सफर करी है एंड उनके काफी बच्चों ने सुसाइड करा है। तो उनका जो रीनीट हुआ था, रीनीट के भी खबर आई है, न्यूज आई है कि कुछ पेपर लीक हुए थे एंड दैट जस्ट डिस्टर्ब स्टूडेंट्स लाइफ। वो बस एक स्टूडेंट की लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है एंड एक कॉन्फिडेंस है वो शार्टर हो जाता है एट वन पॉइंट कि आपको वापस सपोज किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हो फर्स्ट पेपर में, जिसने ऑनेस्टली एग्जाम दिया, उसे वापस रीनीट देना पड़ रहा है, तो दैट इज जस्ट अनफेयर। और एनटीए का थोड़ा प्रोटेक्शन तो रखना चाहिए था और अपने पेपर्स को लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव भी होना चाहिए था। दैट इज ऑल ऑन एनटीए। आप ये बताइए कि किस तरह से अगर इंडियन एजुकेशन में रिफॉर्म की उम्मीदें हैं तो किस तरह की उम्मीदें होनी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप नया जनरेशन है, जनजी हैं, जेन अल्फा है, किस तरह का रिफॉर्म आप देखना चाहेंगे? मैं ये रिफॉर्म चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक ग्रेटर वॉइस दी जाए। हर बार स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी दबाई जाती है क्लासेस में, जैसे टीचर्स बोलते हैं कि नो मोर क्वेश्चंस, आस्क नहीं करने देते, कुछ भी नहीं पूछने देते। तो मैं वो चाहता हूँ कि एजुकेशन को ज़्यादातर क्यूरियोसिटी, जैसे अमेरिका और बाकी कंट्रीज के अंदर स्टूडेंट्स को एक वॉइस दी जाती है, उनको ग्रेटर प्लेटफॉर्म पे ले जाता है और ये MUN उसी का काम कर रहा है। जैसे बच्चे डिबेट कर सकते हैं और ओपनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बताइए कि हाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उसे किस तरह से देखते हैं? फिर जो जिस तरह से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में जो लैंग्वेजेस यूज की गई, भाषा बोली गई, गालियां तक बकी गई, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट में अपनी बात रखना जायज है, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना उसे कहाँ तक? वो सारी भाषा गलत थी, लेकिन वो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ रही थी, क्योंकि स्टूडेंट इतने टाइम से फ्रीडम मांग रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट है वो दे ही नहीं रही फ्रीडम, तो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। पर वो है गलत चीज और उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जनजी ने जो प्रोटेस्ट किया पूरे देश भर में, वो सही था? जनजी का प्रोटेस्ट सही था, लेकिन जब तक लैंग्वेज सही थी, पर जब लैंग्वेज बैरियर आ चुका और उन्होंने गालियां यूज करी हमारे PM की मदर पे और बाकी पॉलिटिशियंस पर, तो तब वो गलत होगी, बाकी तक तो सही थी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम जो छात्र हैं जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मोहन भागवत का जो कार्यक्रम था उसमें मौजूद थे, उनकी तमाम बातें जो हैं वो इन छात्रों ने सुनी। करीब करीब मुंबई नहीं, देश के अलग अलग शहर, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से करीब 2000 छात्र जो जेनजी अल्फा हैं और जेनजी जनरेशन के हैं वो मौजूद थे। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।